नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं कमलेश किशोर आपके बीच पहुंचा हूं बिहार के वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर प्रखंड की बात है। घटना है 4 जुलाई की, जब जल जमाव से त्रस्त लोगों ने के द्वारा लगातार 3-4 दिनों से प्रदर्शन किए जाने के बाद क्षेत्रीय विधायक, भाजपा के क्षेत्रीय विधायक संजय कुमार सिंह हाजीपुर नगर परिषद से टैंकर ले पानी निकासी के समस्या को दूर करने के लिए टैंकर लेकर भगवानपुर बाजार मेला चौक पे पहुंचे, जहां से जल निकासी के लिए उन्होंने पाइप के माध्यम से टैंकर द्वारा जल को निकाला। लेकिन इसका स्थायी निदान क्या हो, इस चीज को लेकर वहां स्थानीय दुकानदार द्वारा सवाल किए जाते हैं, विधायक जी से बातचीत की जाती है। उतने में ही विधायक जी के कुछ लोगों के द्वारा वहां रिकॉर्डिंग कर रहे एक व्यक्ति की एक मोबाइल छीन ली जाती है। जब इस चीज का विरोध होता है तो विधायक जी मोबाइल तो दे देते हैं, लेकिन अपने ऊपर होते हुए सवालों से विचलित हो विधायक जी के बोल ही बिगड़ जाते हैं और वो वहां पे उपस्थित लोगों के बीच अभद्र भाषा, जिसको कि बोला नहीं जा सकता है, हमारी आपकी भाषा में बोलना उचित नहीं माना जाता है, दिखाना उचित नहीं माना जाता है, वैसी भाषा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल विधायक संजय कुमार सिंह जी द्वारा किया जाता है, जो कि काफी शर्मनाक है। विधायक जी को यह सोचना चाहिए कि जनता जो 20 वर्ष से जल जमाव को लेकर भगवानपुर में त्रस्त है, भगवानपुर की 2 ऐसी सड़कें जहां विभिन्न विधायक तो बने, वोट लेके जनता से अपने घर को बनाए, अपने घर में रखे पैसे, लेकिन जनता की ये दोनों प्रमुख सड़कें भगवानपुर की, एक भगवानपुर अड्डा से स्टेशन चौक जाने वाली और एक सड़क भगवानपुर एनएच सब्जी मंडी से पोस्ट ऑफिस की तरफ जाने वाली सड़क, दोनों जर्जर स्थिति में, जिसमें सूखे दिनों में भी पैदल चलने में डर लगे। ऐसे सड़कों पे अगर जनता ने मांग की, विधायक के खिलाफ थोड़ा प्रदर्शन किया, तो विधायक जी अभद्र भाषा पे आ गए। और इतना ही नहीं, 24 घंटे से ज्यादा बीत चुकी है, लेकिन विधायक जी द्वारा अभी माफीनामा नहीं मांगा गया है। तो कहा जा सकता है कि विधायक जी के अपने ही तेवर हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही विधायक जी के एक समर्थक द्वारा, जो कि उनके परिवार के बताए जाते हैं, एक समर्थक ही के द्वारा सोशल मीडिया पे इस क्षेत्र के विभिन्न जाति के लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तो कहा जा सकता है कि इनके खेमे में वैसे लोगों की ही ज्यादा तादाद है जो अभद्र भाषा का ही इस्तेमाल करता है। अब रही बात हमारी, तो हमने इस संदर्भ में एक व्यवसाय वर्ग के एक दुकानदार, जिनसे कि विधायक जी की हॉट टॉक हुई थी, संजीत कुमार जी से भी बातचीत की गई, हम उसका मुखड़ा भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले विधायक जी के द्वारा जो बोला गया, हम उस घटना का वीडियो भी दिखाएंगे। संजीत कुमार जी से जो बातचीत हुई, हम उसको भी दिखाएंगे आपको कि क्या हुई बातचीत, क्या घटना है, क्यों घटना घटी, इस चीज पर पूरा प्रकाश डालेंगे। इस चीज पे हमारे राजद के प्रखंड अध्यक्ष तेज नारायण शाह की भी बातचीत को दिखाएंगे आपको कि क्या क्रिया और क्या प्रतिक्रिया चल रही है इस बात को लेकर विधायक जी के द्वारा बोले गए अभद्र भाषा, जिसको हम अभद्र भाषा ही कहेंगे, अभद्र भाषा का किया गया इस्तेमाल वो कैसा है, हम इस चीज को दिखाते हैं आपको। देखिए, सुनिए, फिर फैसला कीजिए। आगे चुनाव है, क्या होना चाहिए, क्या विधायक जी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या विधायक जी को जनता के बीच आकर माफी मांगनी चाहिए, हम इस चीज को दिखाते हैं। आगे समझना जनता जनार्दन को है, आगे समझना विधायक जी को है। हमारा काम सच्चाई दिखाना है, हम सच्चाई दिखाते रहेंगे। हम देखते हैं क्या है जनता का मूड। नमस्कार दोस्तों, अभी लालगंज विधानसभा क्षेत्र में हम बिहार के वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां के भाजपा विधायक संजय सिंह के न जाने क्यों इनके बोल बिगड़ते ही जा रहे हैं, जनता के प्रति इनके जो व्यवहार हैं उसमें काफी कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं। चुनाव से लेके ये 5 साल के बीच में काफी बदलाव देखे जा रहे हैं। अभी
4 जुलाई की ही घटना है भगवानपुर बाजार की, जहां जल जमाव से पिछले 20 वर्षों से ज्यादा से भी यहाँ की जनता त्रस्त है। 2 सड़कों पे बारिश हल्की सी हो जाए तो 2 सड़कों से एनएच और रेलवे स्टेशन के कटाव हो जाते हैं, दोनों अलग थलग पड़ जाते हैं। लेकिन 20 वर्षों से कोई भी विधायक ऐसा नहीं आ पाया जो इस समस्या का निदान कर पाए। इसी में हमारे वर्तमान भाजपा के विधायक भी हैं, जो 5 साल जब पूरे हुए तो टैंकर लेके पानी निकासी के लिए चल दिए। इसी संदर्भ में कल कुछ जनता के बीच कहा सुनी हुई, इसी में उनकी बोली भी बिगड़ गई। अब यहाँ के स्थानीय एक दुकानदार हैं संजीत कुमार, उनसे हम बातचीत करेंगे। इनके साथ ही कल उनकी हॉट टॉक हुई थी, तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या वह मुद्दा रहा कि विधायक जी की बोल बिगड़ गई, क्या ऐसा रहा उनसे। नमस्कार संजीत जी। नमस्कार। ये क्या ऐसा हुआ कल जो विधायक जी की बोलचाल ही बिगड़ गई और वो अपशब्द पे उतर गए? जैसे वो पानी टंकी भेजे हुए थे और वो पानी के कार्यक्रम हो ही रहा था, पानी निकल रहा था। इसी दरमियान ये स्टेशन के तरफ गए और फिर वापस जब आए तो वो मेला चौक पर रुके। रुकने के बाद पानी निकल रहा था और ये रुक करके बुलाए बगल के एक दुकानदार को, क्या काम सब हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम सब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह लड़का सिर्फ यही बताया कि भाई सर ऐसा कीजिए, इसका परमानेंट उपाय कर दीजिए, समाधान कर दीजिए जो ठीक रहेगा। तो बोले कि इसमें बहुत समय लगता है, इसका टेंडर होगा, इसका कोटेशन क्या क्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ काम हो सकता है, अभी संभव नहीं है। तत्काल में बारिश होगा, पानी निकाल देंगे और काम चलता रहेगा। तो इसी प्रकार है कि भाई आप वीडियो बंद कीजिए, आप रिकॉर्डिंग करना बंद कीजिए। इस पर विधायक जी जो है उनका मोबाइल छीन लिए और इसी में उनसे फिर वापस मोबाइल के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और कहा कि भाई इनका मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल से क्या दिक्कत है। तो फिर बातचीत होने के दरम्यान उनका बात मोबाइल वापस लिया। तो फिर हम लोग भी कहें, हम पर्सनल भी उनके पास में गया, कहें कि सर ये तो बात सही है कि व्यवस्था कर दीजिए। तो बोलते हैं कि ये कोई साधारण चीज़ है कि तुरंत में व्यवस्था कर दिया जाए, बारिश होगा तुरंत निकलेगा। इसी में बात बढ़ते बढ़ते वो गाड़ी से उतरे और गाली गलौज करते हुए, और जो मोबाइल पर भी नहीं बता सकते हैं आपको, आप नहीं बता सकते हैं, वो हमको कहें, गाली देते हुए आए और कहें कि कहने से थोड़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बात बढ़ते बढ़ते टैंकर को बंद करवा दिए, पानी जो निकासी हो रहा था उसको बंद करवा दिए। तो बंद करवाने के बाद वो चले गए। ये संजय जी, ये जानना है, आपका एक छवि रहा है भगवानपुर क्षेत्र में, समाज सेवी के रूप में भी छवि रहा है, आपके परिवार की भी अच्छी छवि रही, समाज के विकास के लिए आप लोगों ने अच्छा सोचा। क्या ऐसा आपने देखा 5 साल में कि विधायक जी के द्वारा क्या विकास भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में या भगवानपुर प्रॉपर बाजार में? कुछ नहीं है, क्या विकास किया गया? ऐसा कुछ नहीं। हमसे इनके पर्सनली इनसे हम मुलाकात भी है, पर्सनल 3 साल से हम इस बात को उनके पास में रख भी रहे हैं। मेला चौक पर रुके भी हैं, हमारे यहाँ आए भी हुए। वो आने के बाद वो कहे भी है कि हम अगले इस बार काम हो जाएगा, 6 महीना में हो जाएगा, साल। ये करते करते ये 3 साल लग गया इनका। और इनका बाइज्जत हमारे पास उनका सामने बात किया हुआ वीडियो भी हमारे पास है। 3 साल से जो लगातार इनसे बात हो रहा है, ये करीब 2 महीना से लगातार इनसे बातचीत हो रहा है और लगातार कर रहे हैं कि 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा है। अभी विधायक जी कुछ चैनल पे ये बता रहे हैं कि साजिश के तहत इनको उस दिन घेराबंदी किया जा रहा था, इरादतन कुछ गलत था। तो इसमें कहां तक सही है? नहीं, इरादतन तो उनका गलत था कि जिसने जो हम लोग आपस में जो बात कर रहे हैं, हम आपसे प्रतिनिधि के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो आप हमारा जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस चीज को छीनने का क्या मतलब होता है? आप वह मोबाइल क्यों छीन लिए? पहले आपने मोबाइल छीना और आपके साथ जो आदमी था वो कुछ गलत करना चाहते थे, इसलिए हम लोग चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे कि हम लोग के साथ कुछ ना हो। अगर वो वीडियो नहीं होता तो सही वो उन्हीं के तरफ से कोई अनहोनी काम हो जाता। यानी कहा जा सकता है कि विधायक जी अपनी गलती को छुपाने के लिए सारा कुछ कर बैठे। हाँ। मोबाइल भी छीने और अब सब जब मोबाइल देना पड़ा तो अब सबके व्यवहार में आए। हाँ, बस यही बात है। धन्यवाद संजय जी। दोस्तों, आपने अभी सुना, संजीत कुमार को भी सुना कि क्या इनका रहा, क्या मोटिव यहाँ के बिजनेसमैन का भी रहा। एक साधारण से सवाल पे कि कब एक परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए, बस इतने से सवाल पे विधायक जी ने अपना आपा खो बैठा और अपशब्द का व्यवहार कर बैठा। अब विधायक जी, सबसे बड़ी आपके लिए भी सवाल है ये कि 5 साल में आपने क्या किया? भगवानपुर के 2 प्रमुख सड़क, अड्डा चौक से स्टेशन और
सब्जी मंडी से पोस्ट ऑफिस रोड, ये 2 रोड का जीर्णोद्धार पिछले 20 वर्षों से कोई भी विधायक नहीं करवा पा रहे हैं। 5 साल आपके भी बीत गए, आपने भी कुछ नहीं करा पाया यहां। अब बड़ी बात यह भी है कि एक जिस समाज से आप मत लेते हैं उस समाज में आके उस समाज को आप गाली पढ़ते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो यह एक काफी सोचनीय विषय रहेगा। आगे मतदान है, बस कुछ समय के बाद